अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राह विलायत यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम जो कि अपनी कौम को हर वक्त नसीहतें करते थे, लेकिन ये कौम उनकी नसीहतों पर कान न धरती थी। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह के अजाब ने इस कौम को आन घेरा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कौम आद पे आने वाले अजाब और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की वो नसीहतें जो वो अपनी इस कौम को करते थे, इस वीडियो में आपको बताएंगे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद से ताल्लुक़ रखते थे। आप आद ही के शरीफ और नेक घराने में पैदा हुए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से कौम आद को सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए भेजे गए थे। आद की कौम गुमराही में मुब्तला थी। तरह तरह के बुरे काम करना, जुल्म व ज़्यादती और लूट मार करना इनकी आदत बन चुकी थी। खासकर कमज़ोर तबका इनके जुल्म व ज़्यादती का शिकार था। गरीब काश्तकारों की ज़मीनों और इनमें पैदा होने वाला अनाज मार दाड़ कर छीन लिया करते थे। इन्हें फसल उगाने की भी मोहलत नहीं देते थे। इसलिए कमज़ोर तबका भूख और अफलास में अपने दिन गुजारता था। कौम आद का पेशा काश्तकारी था। वो ज़राअत के तरीक़ों से भी अच्छी तरह वाकिफ़ थे। इसके अलावा पहाड़ों की चट्टानें काट कर इन पत्थरों से मजबूत इमारतें बनाते, पहाड़ के गारों में भी रहते थे। पत्थरों से शिकार करते थे, जानवरों को आग में भून कर खाते। आद के लोग ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन गरीब और मोहताजों का ख्याल नहीं रखते थे। भूखों को खाना नहीं खिलाते थे, बल्कि इनके पास जो कुछ भी खाने के लिए होता छीन लेते थे। जो लोग अल्लाह को भूलकर पत्थरों को पूजते, इनके दिल रहम से खाली होते हैं। आद की कौम भी मूर्तियों को पूजती थी। आद की कौम के लोग इनके आगे सजदा करते, इनसे मुरादें मांगते। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। वो बुत परस्ती से रोकते थे, जालिमों को जुल्म करने से रोकते थे। एक अल्लाह की तरफ बुलाते। आप अपनी कौम से कहते, ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। वही एक ज़ात है जिसकी इबादत करनी चाहिए, जिसने ज़मीन और आसमान, शजर और हजर को पैदा किया। ऐ कौम, तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूज रहे हो? इन बुतों की पूजा से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये तुम्हारी सरासर जहालत और गुमराही है। बेहतर यही है तुम इन बुतों से मुंह मोड़ लो जिन्हें तुमने अपने हाथों से बनाया है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत करते हुए कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें और सारी कायनात को पैदा किया, ज़मीन में रिज़्क़ का सामान पैदा किया। तुम खेती बाड़ी करते हो, तुम ज़मीन से ज़्यादा अनाज हासिल करते हो। इसके बावजूद तुम दूसरों का अनाज छीनते हो। बल्कि तुम्हें तो चाहिए था कि अपने अनाज में से मोहताजों और गरीबों का हिस्सा निकालते, भूखों को खाना खिलाते, ताकि वो भी तुम्हारी तरह ज़िंदा रह सकें। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है, इसका शुक्र बजा लो। इसका तरीका ये है कि जिनके पास अनाज नहीं है, तुम इन्हें खाने पीने का सामान दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ये तुम्हारी बदबख्ती की अलामत है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतें सुनकर लोग जवाब देते, हमसे क्या चाहते हो? हम जो कुछ करते हैं हमारी अपनी मर्ज़ी है। हम अपनी मेहनत से अनाज पैदा करते हैं। हम किसी भूखे को क्यों खिलाएं? हमारे पास जितना अनाज होगा हम ताकतवर कहलाएंगे। हम वही करेंगे जो हमारे बाप दादा
किया करते थे। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कहते कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है ताकि तुमको अच्छी बातें बताऊं और बुरी बातों से आगाह करूं और बुरे कामों को रोकूं। अगर तुम सही और सीधा रास्ता इख्तियार नहीं करोगे तो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को नसीहत करते रहे। एक मर्तबा फिर आपने इन्हीं बातों को दोहराया, ऐ कौम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, जो कुछ मैं कहता हूँ उसी में तुम्हारी भलाई है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम नरमी से समझाते कि किसी कमज़ोर पर जुल्म ना करो, किसी का रिस्क तंग ना करो। इन्हें प्यार से समझाते कि ऐ कौम मैं तुम्हारा भाई हूँ और दोस्त हूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, मैं जो कुछ करता हूँ इसका सिला मुझे अल्लाह देगा। कौम का शुबा दूर करते हुए कहते, ऐ कौम क्या तुम ये समझ रहे हो कि मुझ पर ईमान लाओगे तो तुम्हारी खेती बाड़ी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारे ऐश व इशरत में खलल पड़ेगा। ऐसा कभी ना सोचो। अगर तुम बुतों की पूजा छोड़ दो और मुझ पर ईमान लाओ तो अल्लाह ताला तुम्हारे माल और दौलत में बरकत देगा, तुम्हें कुव्वत अता करेगा। आपने अगले ज़माने की बातें याद दिलाते हुए कहा, ऐ कौम क्या अल्लाह ने गुमराहों को हदायत देने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर नहीं भेजा था? इस कौम ने अल्लाह की बातों का इनकार किया तो किसी तरह अल्लाह के अजाब ने इन्हें आ पकड़ा। फिर तुम मेरे नबी होने का क्यों इनकार करते हो? आपने बुतों के बारे में फरमाया, ये बुत जिसे तुम अपना माबूद समझते हो ये ना किसी के साथ भलाई कर सकते हैं, ना ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि तुम खुद अपना नुकसान कर रहे हो। आपने इन्हें आगाह करते हुए कहा कि ऐ कौम तुम्हारे झूठे माबूदों पर ना मैं ईमान लाऊंगा ना इनसे डरूंगा। मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो तुम्हारा और हमारा परवरदिगार है। कौम आद के लोग बराबर नसीहतें सुनते लेकिन कोई तवज्जो न देते, एक कान से सुनते तो दूसरे कान से उड़ा देते। एक रोज़ कौम आद के लोगों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम बार बार नबी होने का दावा करते हो तो इसकी तुम्हारे पास क्या दलील है? हमें दलील दिखाओ, हम देखना और सुनना चाहते हैं। बगैर दलील देखे हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे। और ये भी बताओ जिस अजाब की बात करके हमें डरा रहे हो वो अजाब कब आने वाला है? हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि तुम मुझसे सवाल करते हो कि अजाब कब आने वाला है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं तो सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला हूँ और आने वाले अजाब से खबरदार करने वाला हूँ। इन तमाम कोशिशों के बावजूद गुमराह कौम राय रास्त पर न आई। अल्लाह के गज़ब ने जोश मारा और अजाब के आसार पैदा होने लगे। बारिश नहीं हुई, पानी की बेहद किल्लत पड़ गई, खुश्की से ज़मीन चटकने लगी, कुएं सूखने लगे, खेतों में आपाशी के लिए भी पानी नहीं था, दरख्त पौधों की हरियाली मांद पड़ने लगी, फूल मुरझाने लगे। कौम आद पानी के लिए तरस रही थी, पानी का एक कतरा भी मुयस्सर नहीं था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम अपने रब से गुनाह बख्शवाओ और फिर रुजू करो ताकि अल्लाह ताला बारिश बरसाए। नाफरमान लोगों ने कहा, हम अपने गुनाह नहीं बख्शवाएंगे और तुम्हें रसूल भी नहीं मानेंगे। लोग बारिश के लिए हर वक्त आसमान की तरफ देखते रहते, शायद कहीं से बादल आ जाए और बारिश बरसाए। एक रोज़ ऐसा ही हुआ, बादल का एक टुकड़ा नज़र आ गया। लोग देखकर खुश होने लगे कि अब बारिश होगी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम देख रहे हो ये बरसने वाला बादल नहीं है, ये बादल नहीं बल्कि अजाब की अलामत है। जिस अजाब की मैं खबर देता था इसका वक्त आन पहुंचा है। जो कुछ मुझे कहना था वो कह चुका। जो लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे, इनके बारे में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग ईमान लाए हैं इनको अपने साथ लेकर किसी महफूज मकाम की तरफ चले जाओ। चुनाचे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम
ईमान वालों को साथ लेकर निकल गए। शहर में अब कोई ईमानदार नहीं रहा। लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल के टुकड़े तैर रहे हैं, हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। हवा में इतनी तेजी थी कि पहले ना किसी कान ने सुना ना किसी ने देखा। देखते ही देखते आंधी चलने लगी, अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता था। हर तरफ मिट्टी और धूल उड़ रही थी। बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ने लगे। हर तरफ अंधेरा छा गया। हर शय हवा में उड़ने लगी। आदमी भी नहीं ठहर सकता था, ना बैठ सकता था। हवा के जोर से बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें भी गिर गईं। हर तरफ चीखों पुकार की आवाज़ें हवाओं के शोर में दब कर रह गईं। कौम आद को अपने मजबूत मकानों पर बड़ा नाज था। ये तमाम मकानात ज़मीन बोस हो गए। ज़मीन पर कुछ भी नहीं रहा। ये आंधी 8 दिन और 7 रातें रही। जब आंधी थमी तो लाशों का पता भी नहीं था। आद की कौम ने गुरूर और तकब्बुर किया। एक अल्लाह को छोड़कर बुतों को मारने लगे। इन्हीं से मुरादें मांगा करते थे। नबी की बातों का इनकार किया। जब अजाब के दिन करीब आने लगे तो अल्लाह ने नेक लोगों को बचा लिया। गुमराहों को इबरतनाक सज़ा मिली। आद की कौम का सिर्फ किताबों में जिक्र पाया जाता है। तबाहशुदा शहर के खंडरात आज भी दर्स इबरत देने के लिए ज़मीन पर देखे जा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की तरफ से ये दी गई वो निशानियां हैं जो हमारे लिए दर्स इबरत हैं। कोशिश करें कि अपने अमाल को बेहतर करें और इन कौमों से सबक हासिल करें कि जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और फिर अल्लाह का कहर इन पर नाज़िल हुआ। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने और नेकी की दावत देने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।